श्री गणपते नमः। श्री गणेश का वंदन कर, दिन के स्वामी श्री हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, अपने गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में। 6 मार्च 2025 का पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत, जो 4 भागों में है। सूर्योदय 6:08 पर, सूर्यास्त 6:54 पर, दिशा सूल दक्षिण है। पंचांग के 5 अंक, दिन गुरुवार, तिथि दिन 10:50 तक सप्तमी, उसके बाद अष्टमी, नक्षत्र देर रात्रि 0:05 तक रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा, योग रात्रि 8:29 तक विस्कुंभ, उसके बाद प्रीति, करण दिन में 10:50 तक वनीज, उसके बाद विष्टि। ये रहे पंचांग के 5 अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पहले शिव का वास को देखते हैं। शिव का वास सप्तमी तिथि तक भोजन पर है और उसके बाद शमशान पर है, दोनों शुभ नहीं है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:37 से 12:24 तक, अमृत काल रात्रि 9:02 से 10:34 रात्रि तक, विजय योग अपराह्न 1:58 से 2:46 तक, गोधूली बेला संध्या 5:51 से 6:16 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से 0:25 तक। वहीं अशुभ मुहूर्त में दिन के राहु काल दिन के 1:29 से 2:57 तक, गुलिक काल प्रातः 9:04 से 10:33 तक, यमगंड प्रातः 6:08 से 7:36 तक, वर्ज्य अपराह्न 4:26 से 5:58 तक, भद्रा दिन के 10:50 से रात्रि के 10:01 तक। तो ये रहे मुहूर्त, शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति देखते हैं, जो कि स्थानीय पटना समय के अनुसार लिया गया है। आज चंद्रदेव वृषभ राशि में आ चुके हैं, जो उनकी उच्च राशि है। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च बनकर पहले से ही हैं और चंद्रमा अपने स्व नक्षत्र में भी हैं। इस प्रकार चंद्रमा फलदायी है, मजबूत स्थिति में है। बुध देव भी फलदायी हैं, मीन राशि में रहकर, किंतु नीच हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में फलदायी हैं। शुक्रदेव मीन में उच्च राशि में फलदायी हैं, किंतु वक्री भी चल रहे हैं। इस प्रकार अगर यदि देखें तो ग्रहों की शक्ति राशि अनुसार मित्र नक्षत्र राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 5 ग्रह हैं और स्व राशि में 1 ग्रह है। राशि के अनुसार बृहस्पति शक्तिशाली ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में 3 ग्रह, शनि की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि दिन को देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन किसी भी ग्रह का नहीं है। राशि परिवर्तन बृहस्पति और शुक्र का है। केतु, मंगल, बुध, शुक्र तथा राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ भी शक्तिशाली ग्रह, यहाँ भी बृहस्पति उभर रहे हैं, 3 ग्रह उनके नक्षत्र में हैं। शनिदेव भी शक्तिशाली हैं, 3 ग्रह उनके नक्षत्र में हैं और चंद्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। तो ये रहे पंचांग की पहली प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं दूसरी प्रस्तुति में है, जो जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में। स्वागत है आपका 6 मार्च 2025 के पंचांग की प्रस्तुति में के दूसरे भाग में। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी के
अनुसार देखते हैं, कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं और 9 ग्रह हैं। इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्रों के समूह को का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है और एक क्रमानुसार है, यानी पहला से 9वां एक समूह में, 10वां से 18वां दूसरे समूह में, 19वां से 27वां तीसरे कतार में। और ग्रहों का स्वामित्व देने के लिए पहला 10वां 19वां को एक समूह में रखा गया। इसी क्रम में दूसरा 11वां 20वां, तीसरा 12वां 21वां, ऐसे ही क्रम में चलते रहे। छठा 15वां 24वां, 9वां 18वां 27वां, ये सब समूह बने और सभी समूह का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया, जो आरंभ केतु से होता है। उसके बाद जो महादशा की कतार चलती है उसी अनुसार होता है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, यानी पहला नक्षत्र समूह का स्वामी केतु बनते हैं और अंतिम नक्षत्र समूह के स्वामी का बुध बनते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे, आपको ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि पहला जन्म नक्षत्र समूह जो होते हैं, पहला समूह, वे मिश्रित फल देते हैं और जन्म नक्षत्र समूह से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक, बाधा, असंतोष आदि देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह लाभदायक होते हैं। तो ये रहे संक्षिप्त परिचय नक्षत्रों का और उनके स्वामी का, जिसे तारा बल भी कहते हैं, तारा चक्र भी, 9 तारा चक्र भी कहते हैं। तो ये अब चूंकि आज देर रात्रि 0:05 तक रोहिणी नक्षत्र होगा और उसके बाद नक्षत्र का परिवर्तन है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र हो जाएंगे जो मंगल के हैं। तो इसके पूर्व चंद्रमा के हैं। तो जिस जातक का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र समूह में हुआ है उनके लिए दिन सामान्य होने की संभावना है, क्योंकि मिश्रित फल मिलेंगे। वहीं जैसे जातक जिनका जन्म ऐसे नक्षत्र समूह में हुआ है जिनके स्वामी राहु, शनि, केतु बनते हैं, उनके लिए थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। और जिस जातक का जन्म सूर्य, शुक्र, बुध, बृहस्पति अथवा मंगल के नक्षत्र समूह में हुआ है उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। रात्रि 0:05 तक जब मंगल का नक्षत्र आएंगे मृगशिरा, तो मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए मिश्रित फल होगा। वहीं शुक्र, बुध, बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है। और राहु, शनि, केतु, सूर्य और चंद्र के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन में शुभ होने के संकेत है। तो ये रहे जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आपको जन्म पत्रिका पंचांग के 6 मार्च 2025 के पंचांग के तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो चौघड़िया ज्योतिष के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो चलिए अगली प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष। स्वागत है आपका 6 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरी प्रस्तुति में, चौघड़िया ज्योतिष। चौघड़िया ज्योतिष के संदर्भ में एक अलग से वीडियो हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पोस्ट किया है। आपसे आग्रह है कि इसे सुने ताकि यह आपके लिए अधिक उपयोगी साबित हो। तो चौघड़िया ज्योतिष एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दिखाता है और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह पूजा पाठ से हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो आदि कोई भी शुभ काम करने हैं तो उसके लिए यह जो चौघड़िया मुहूर्त है वह लाभकारी होता है।
कुल 7 चौघड़िया होते हैं जिनका संबंध 7 दिनों से होता है, और दिन के स्वामी 7 ग्रह ही होते हैं, और कार्य करने का के प्रकार भी 7 होते हैं। तो इस प्रकार हर चौघड़िया का संबंध किसी न किसी कार्य से है। तो परंतु वास्तव में कुल 8 चौघड़िया होते हैं, और परंतु 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का संबंध ग्रहों से, साप्ताहिक दिनों से, 7 कर्मों से है। तो 8वां चौघड़िया जो होता है वह जो दिन का जिस दिन का चौघड़िया हम देखते हैं उसी दिन का जो आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का भी चौघड़िया होता है। यानी सूर्योदय के समय जो चौघड़िया है वही सूर्यास्त के समय होता है। रात्रि आरंभ के समय जो चौघड़िया है वह रात्रि समाप्ति पर भी वही चौघड़िया रहता है। इस चौघड़िया का और अच्छा उपयोग करने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस चौघड़िया को हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं राहु काल, काल बेला, वार बेला या काल रात्रि बेला से तो ग्रसित नहीं है। इस संबंध में कृपया सुनिश्चित हो लें। अब आज का चौघड़िया देखते हैं। चूंकि आज का चौघड़िया बृहस्पति का चौघड़िया है जो शुभ चौघड़िया से शुरू होता है और समाप्ति भी शुभ चौघड़िया से होता है। दिन बृहस्पति गुरुवार है। उसके बाद क्रमानुसार रोग, उद्वेग, चर, लाभ, अमृत चौघड़िया, काल हानि, काल चौघड़िया आते हैं। और अंतिम 3 चौघड़िया देखते हैं कि 1:29 से 2:57 तक अमृत चौघड़िया है जो कि राहु काल से ग्रसित है। 2:57 से 4:26 तक काल चौघड़िया है जो कि काल बेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया जो कि 4:26 से 5:54 तक है वह वार बेला से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया 0 बजे से मध्य रात्रि से 1:32 तक काल रात्रि चौघड़िया है। तो अब जब भी हम चौघड़िया मुहूर्त का उपयोग करें किसी भी कार्य के लिए तो वह हमें सुनिश्चित कर लेना होगा किसी भी चौघड़िया को उपयोग करने के पहले कि वो किसी भी अशुभता से व्याप्त नहीं है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष पर छोटी सी प्रस्तुति। अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर प्रस्तुति आज छोटी या बड़ी आप तक पहुंच सके। साथ ही अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभचिंतकों से शेयर करना नहीं भूलें। और अंत में छोटी सी ख्वाहिश है कि कृपया अपना सुझाव भेजकर हमें अपने कार्य में और शालीनता के साथ अच्छी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को और अच्छे बनाने हेतु आपसे विनती है कि सुझाव दें। साथ ही लाइक बटन भी दबाना नहीं भूलें। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित हमारी तीसरी प्रस्तुति, दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। हम आपको अब अगले प्रस्तुति में ले चलते हैं। बने रहिए, जो कि है अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका 6 मार्च 2025 के पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र के अनुसार दिन की शुभता कैसी है। अंक ज्योतिष में हम जानते हैं कि 1 से 9 अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं और 1 से 9 अंकों का ग्रहों से संबंध है। यानी 1 नंबर सूर्यदेव का स्वामित्व है उनका, 2 के शासक ग्रह चंद्रमा होते हैं, 3 अंक के शासक ग्रह बृहस्पति देव होते हैं, 4 नंबर के राहु देव होते हैं, 5 नंबर के बुध देव होते हैं, 6 का शुक्र देव होते हैं, 7वां का केतु देव होते हैं, 8वां का शनि देव होते हैं और 9वां का मंगल देव होते हैं। तो ये रहे अंकों की भूमिका। जब भी अंक ज्योतिष में हम किसी चीज़ का
याद करना चाहें, चाहे वो जन्म तिथि से हो, मोबाइल हो, शहर का नाम हो, अपना नाम हो, कोई भी किसी भी को उपयोग करते समय हम हमेशा देखें कि उसका अगर अक्षरों में वह चीज़ वर्णित है, जैसे नाम हुआ, शहर का नाम हुआ, आदि आदि, तो उसे पहले हम अंक में बदलते हैं और उसके बाद सभी उस अंकों में प्रयोग किए हुए अंक समूह को के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, जो 1 से 9 तक होता है। तो आज का एकल अंक यदि 6 मार्च 2025 का बनाए तो 6 3 9 और 2025 का भी योग 9, यानी 9 दूनी 18। तो ये एकल अंक बने 9। अब 9 का संबंध हम विभिन्न अंकों से देखते हैं। तो जिस जातक का किसी भी माह में 1, 10, 19, 28 का जन्म हुआ हो, उनका मूलांक 1 होता है। सूर्यदेव उनके स्वामी शासक ग्रह बनते हैं। दिन उत्तम होने की संभावना है। 5 स्टार दे रहे हैं मंगल देव, 100% सफलता के सूचक है। वहीं 2 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी तारीख महीने का 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है, चंद्रदेव आपके शासक ग्रह बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है, 1 स्टार मिल रहा है, 30% सफलता का सूचक है। किसी भी महीने के 3, 12, 21, 30 को जन्मे जातक का मूलांक 3 होता है। बृहस्पति देव उनके स्वामी बनते हैं। दिन अच्छा नहीं होने की संभावना है। 2 स्टार जरूर मिल रहे हैं, 40 से 50% सफलता का सूचकांक है। 4 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह के 4, 13, 22, 31 को हुआ है, आपके देवता राहु देव बनते हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि राहु और शनि का टक्कर या युति उतना शुभ नहीं होता। 5 मूलांक वाले, आपका जन्म 5, 14, 23 किसी भी माह का इतनी तारीख को हुआ, 5, 14, 23 तारीख को। बुधदेव आपके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का सूचकांक है। 7, 16, 25 को किसी महीने के में जन्मा व्यक्ति का मूलांक 7 हो सकता है, 7 होगा, और इनके स्वामी केतुदेव बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 60% सफलता का सूचकांक है। 6 मूलांक वाला छूट गया। 6 मूलांक वाले, आपका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 को हुआ है, शुक्रदेव आपके स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का सूचकांक है, होने की उम्मीद है। 8, 17, 26 को जन्मे जातक किसी भी माह का, आपका मूलांक 8 होता है। शनिदेव स्वामी बनते हैं। दिन सामान्य होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। और अंत में आज का दिन 9 अंक, 9 मूलांक वाले, यहाँ भी 9, 9, 18, 27 को जन्मे जातक, आपके मूलांक मंगल स्वामी बनते हैं। 9 मूलांक है आपका। सावधानी जरूरी है। 1% सफलता का सूचकांक है। तो ये रहे पंचांग के हमारे चारों प्रस्तुति। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसका इंतजार कल भी करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि हमें सही समय पर सहयोग दें और पोस्ट को जरूर लाइक करें, शेयर करें तथा
सब्सक्राइब भी करें यदि अभी तक नहीं किया है। तो इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरि विष्णु भगवान आप पर कृपा बरसाते रहें। विष्णुदेव की असीम कृपा आप पर हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इस वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे इसी वक्त पर अपनी नई प्रस्तुति 7 मार्च 2025 का पंचांग लेकर। चलिए चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में, और जो कि लघु प्रस्तुति होगी वो अलग से है। अब हम अपनी चलते हैं अपने कल के लिए वादे को लेकर, ताकि आपका दूसरी प्रस्तुति कर सकें। विष्णुदेव की असीम कृपा पर बरसते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय विष्णु, जय श्री कृष्ण।